हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार आपके सामने आज फिर से एक नया सवाल और उसकी एक शानदार सी ट्रिक लेकर आया हूँ। और ट्रिक ऐसी जिसे करने के बाद आपको या करने के लिए आपको ना पेन की और ना कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्या है सवाल और क्या है उसकी ट्रिक। सवाल में पढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 250 रुपये में खरीदता है तथा पहली कुर्सी पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा कितनी प्रतिशत हानि हुई है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल कराया था और सेम कंडीशन उसकी भी यही थी। उसमें भी इतनी ही देख लाभ था और एक हानि थी और कुछ मूल्य दिया गया था, लेकिन उसका फर्क सिर्फ इतना था, इस सवाल में 250 रुपये है और दो ही चीज है। इस सवाल में ये चीजें प्रत्येक चीज समान रेट पर खरीदी जा रही हैं और लास्ट वीडियो में जो सवाल था उसमें दो ही चीजें थी और जो रेट था वो सिर्फ बेचने वाला था। इस सवाल में खरीदने वाला रेट है, लेकिन वहां पिछले सवाल में बेचने वाला रेट था। अब इस सवाल को करना है मैं कैसे। जब भी आपको दो चीज दी गई हो, ओनली दो चीज के लिए है ये, जब दो चीज दी गई हो और वे दोनों चीज एक ही रेट पर यानी कि एक समान रेट पर खरीदी जाती हो और एक पर हानि और एक चीज पर लाभ होता हो, तो आपको पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ या कितने प्रतिशत हानि होती है ये बताना होता है। और ये बताने के लिए आपको दोनों परसेंटेज चाहिए, लाभ की और हानि की, और इन दोनों का अंतर कर लिया करो। इन दोनों का अंतर आएगा 25 माइनस के 10 और भाग कर दिया करो 2 से, यानी कि 2 से 25 में 10 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 15 और 15 से हम 2 को भाग करते हैं, 15 को भाग करनी है 2 से तो बचता है आपका 7.5 और 7.5%। अब बात यह आएगी ये 7.5% लाभ है या हानि है, तो इसको याद करने के लिए आपको परसेंटेज पर जाना पड़ेगा। अगर आपको लाभ का परसेंटेज ज्यादा मिला तो यहाँ लाभ आएगा और हानि का परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ हानि आएगी। तो आप बताओ 25% लाभ था और 10% हानि थी, तो 25% लाभ की संख्या हमारे पास ज्यादा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी लाभ हो जाएगा। इसका आंसर 7.5% लाभ हुआ, यानी उस व्यक्ति को पूरे सौदे में 7.5% का लाभ हुआ था, दोनों चीज खरीदने पर और दोनों चीज अलग अलग रेटों पर बेचने पर 7.5% का। तो ये थी आज की हमारी प्यारी शानदार सी ट्रिक। तो बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। क्या आप अब इस सवाल को जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा बिना पेन और बिना कॉपी के कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हैं बिना पेन के और बिना कॉपी के। तो कमेंट्स में बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और आप ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी ट्रिक अगर चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहिए, आप भी बने और अपने पड़ोसियों को भी बनाएं। बाकी बातें आपसे फिर होंगी, फिर एक नए सवाल के और नए अंदाज के साथ फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू। रुको जरा, वीडियो ही बंद नहीं करनी। आपको ये 3 उंगली दिखाई दे रही है और ये 3 काम आप समझ गए होंगे क्या करना है। धन्यवाद।